हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में ओनली फोकस रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से यूनिक फीचर होते हैं। यहाँ पर यूनिक फीचर की बात हुई है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कौन सा डिफाइनिंग है कौन सा नॉन डिफाइनिंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये भी फीचर होता है। मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, ये भी क्या होता है, फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गिवन है, सेल डिवीजन ऑकर्स यहाँ पर डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो सेल डिवीजन जो होता है प्लांट्स में वो क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है, और एनिमल्स में जो सेल डिवीजन होता है वो है ओनली अप टू ए सर्टेन एज, यानी कुछ आयु तक ही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर कंटिन्यूसली किसके लिए आएगा, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में सेल डिवीजन होता है, लगातार होता रहता है, और जो एनिमल्स जो होते हैं उसमें सेल डिवीजन कुछ आयु तक यानी कुछ एज तक ही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के बिना, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉलोइंग कैन बी ट्रू। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय के जीवों के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के संदर्भ में कौन कौन से यहाँ पर ये सत्य हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। सेकंड है यहाँ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, और 3 यहाँ पर बोथ आर एक्सक्लूसिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है ये करेक्ट है। यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए इनक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, और सेकंड क्या है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है या ग्रो करते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड जो है ये बोथ आर एक्सक्लूसिव, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये एक्सक्लूसिव होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में। किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म में, नहीं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर। हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स में ये दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग की बात हो रही है, यानी एजेबिक, जिनमें जीव नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, ग्रो फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन इट। तो यहाँ पे ये ग्रो कैसे करते हैं कि इसकी जो एक्सटर्नल सरफेस जो होती है, बाहरी सतह होती है, वहाँ पर अन्य जो सब्सटेंस पदार्थ के इकट्ठे होने के कारण ये क्या है, ग्रो करते हैं, या यूँ बोले कि उनके मास में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नॉन लिविंग के लिए बिल्कुल सही है। सेकेंड यहाँ पर ग्रो फ्रॉम इंटरनल सरफेस लाइक लिविंग, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये लिविंग की तरह इंटरनल इनमें ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 यहाँ पर डू नॉट ग्रो एट ऑल, तो यहाँ पर ये वाला भी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट करेक्ट, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म डैश रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या कारण क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती हैं, और उसके जो फीचर होते हैं ये ज़्यादा या कम मात्रा में उसके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी यहाँ पर, दी फंजाई, दी फिलामेंटस एल्गी, दी प्रोटेनेमा ऑफ मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फंजाई यानी कवक,
फिलामेंटस एल्गी यानी तंतुमय शैवाल, और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई, यानी ये किसके द्वारा गुणन करते हैं, किसके द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के द्वारा ही क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सक्लूसिव अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर कौन सा एक्सक्लूसिव फैक्टर है जो कि रिप्रोडक्शन को जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उसको रिप्रोडक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, दोनों ही में, प्लांट और एनिमल्स में। तो वो होता है फोटो पीरियड। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, जो एक्सक्लूसिव इफेक्ट होता है वो होता है फोटो पीरियड। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नाउन एज, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनके सम को, उसके टोटल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय की प्रक्रिया। तो ए इज द राइट आंसर, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता हम उसको बोलते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICBN स्टैंड्स फॉर, यानी ICBN का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन साइंटिफिक नेम, एक ही साइंटिफिक नेम होता है जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक, फर्स्ट क्या होता है जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी थी, कैलोरस लीनियस ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी ने इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली दी डैश इज कैपिटलाइज्ड, यानी कि जो साइंटिफिक नेम होता है जो उसका कैपिटल लेटर में कौन सा स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीनस। जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और स्पीसीज जो होती है, स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे हम बात करते हैं होमोसेपियंस की, तो एच जो है कैपिटल एच आएगा जो कि जीनस, सेपियंस जो होता है वो स्पीसीज होती है वो स्मॉल एस से स्टार्ट होगी। तो इसलिए जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी है ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू एज ए यूनिट ऑफ, यानी क्वेश्चन क्या है कि ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की, यानी पद अनानुक्रम में जो प्रत्येक कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमी की उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू दी, जो सिस्टमैटिक्स है उसका क्या यहाँ पर अर्थ है या क्या उसका मीनिंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेटिव। जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी होती है यानी जैव विविधता होती है और उनके जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सिस्टमैटिक्स। तो सी इज़ द राइट आंसर, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टैक्सॉन इज ए, टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सॉन जो होता है एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जो क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ग्रुप को हम बोलते हैं टैक्सॉन। तो डी इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द प्रैक्टिकली पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका जो प्रैक्टिकली पर्पज यानी जो प्रायोगिक रूप से जो पर्पज होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। इसके जो क्लासिफिकेशन का जो मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर रिप्रोडक्शन,
ऑप्शन बी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी यहाँ पर है एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ऑप्शन डी यहाँ पर है डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज़ दी राइट आंसर, जो कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है। तो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या गिवन है, फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। जो प्लांट स्पीसीज जो होती है, जो फैमिली जो होती है, उसके लक्षण को किसके आधार पर करेक्टराइज्ड किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के आधार पर करेक्टराइज्ड किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी ऑर्डर जनरली एंड्स विद। जो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं हम गण। गण जो होता है वो जनरली किस से एंड होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑर्डर में एल्स लगा होता है एंड में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ALES। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। यानी कि वह टैक्सोनॉमिक एड जो कि किसी स्पीसीज के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम कौन सा एड है? वो टैक्सोनॉमिक एड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल। उसको बोलते हैं हम मैनुअल। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड कैन गिव कंप्रेसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और फैमिली एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोग्राफ। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो वह कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको प्लांट और एनिमल के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन देता है, उसकी पहचान कराता है। तो इसका आंसर होगा, उसको बोलते हैं हम कीज। क्या बोलते हैं? कुंजी। तो बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हर्बेरियम इज व्हाट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्राई गार्डन। हर्बेरियम क्या होता है? एक ड्राई गार्डन के रूप में होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इज। जो क्यू जो बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड पर स्थित है। तो ए इज दी राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है? हावड़ा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कीज आर जनरली डैश इन नेचर। जो कीज जो होती है, कुंजी जो होती है, वो सामान्य रूप से किस की प्रकृति की होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल। क्या होगा? एनालिटिकल नेचर की होती हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ईच स्टेटमेंट इन दी की इज कॉल्ड। यानी की का जो प्रत्येक स्टेटमेंट है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लीड। लीड किसको बोलते हैं? ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। तो ए इज द राइट आंसर। याद रखना, ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जर्नली इन ए पेयर कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। तो बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी ने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ग्रोथ जो होती है वो कहाँ पर होती है? इनसाइड, यानी इंटरनल होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन है क्या दिया है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ये बिल्कुल रॉन्ग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग जो होती है वो भी ग्रोथ करते हैं। तो और यहाँ पर बी दिया है प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज। प्लांट जो होते हैं वो ग्रो जो होते हैं वो कंटिन्यूसली करते हैं, सर्टेन एज तक जो ग्रो होते हैं वो होते हैं एनिमल्स। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स बाई। जो ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर डिवीजन ऑफ सेल्स,
ऑप्शन बी यहाँ पर है इंक्रीज इन बायोमास, ऑप्शन सी यहाँ पर है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ऑप्शन डी यहाँ पर है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। जो ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, वो डिवीजन ऑफ सेल यानी सेल के विभाजन यानी कोशिका के विभाजन से, इंक्रीज इन बायोमास यानी बायोमास के वृद्धि से। तो ए और बी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी राइट आंसर। बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं सभी सही है। यहाँ पर देखिए बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, बिल्कुल सही है। जो बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं वो लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन करते हैं फॉर रेफरेंस यानी कि रेफरेंस के लिए। और सी यहाँ पर एक की इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही है। जो की जो है एक टैक्सोनॉमिक एड है जो कि स्पेसिमेन यानी नमूनों के आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसके पहचानने में हेल्प करती है। और डी यहाँ पर हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस डेट कंटेंस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, बिल्कुल सही है। हर्बेरियम जो होता है एक स्टोर हाउस होता है जिसमें ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड रूप से जो पादप जो होते हैं उसके स्पेसिमेन यानी कि नमूने होते हैं। तो यहाँ पर ए, सी और डी बिल्कुल सही है। बी जो है यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर विच 2 पॉइंट्स आर नाउन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, निम्नलिखित में से वह कौन से 2 पॉइंट है जिसे हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इंक्रीज इन मास और सेकंड क्या है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड हमारे पास गिवन है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज करेक्ट, निम्नलिखित में से नोमेनक्लेचर यानी नामकरण के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन क्या है? सत्य हैं। ए, बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हर्बेरियम के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। तो ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट, यानी ग्रोथ के संदर्भ में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। इसको देखिए, इन प्लांट्स की बात हो रही है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, यानी कि जो सेल डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो सर्टेन एज तक होती है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है यानी लगातार होती रहती है। ये सर्टेन एज तक नहीं होती, यानी कुछ एज तक होने के पश्चात रुक नहीं जाती है, ये लगातार होती रहती है। तो ए इज़ द राइट आंसर बिकॉज दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन की बिना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट मेटाबॉलिज्म के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर इट इज़ दी सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अब यहाँ पर ओनली क्या फ़र्क है, जो फिजिकल जो है यहाँ पर केमिकल होता तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में तो उन सभी को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ पर केमिकल के स्थान पर फिजिकल गिवन है। भी यहाँ पर देखिए ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाइस माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, जितने भी प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं फंजाइस होते हैं माइक्रोब हो जाए यानी सूक्ष्म जीव होते हैं सभी में मेटाबॉलिज्म होती है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी यहाँ पर है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट आर लिविंग
रिएक्शन, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। सीधा सीधा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट उठाए हुए हैं और यहाँ पर चेंज क्या है, जो यहाँ पर लिविंग रिएक्शन लिखी है यहाँ पर होना चाहिए था नॉन लिविंग रिएक्शन। क्या होना चाहिए था, नॉन लिविंग रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों का तीनों स्टेटमेंट बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड जो है ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब क्यों इस रॉन्ग स्टेटमेंट है ये हमें देखना है। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर जेनेरा के स्थान पर होने चाहिए था फैमिली। क्या होना चाहिए था, फैमिली, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। थर्ड, यहाँ पर कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडी, यानी जो कैट और डॉग है उनको सेम फैमिली में इंक्लूड किया गया है और उस फैमिली का नाम है फेलिडी। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैट जो है उसको फेलिडी फैमिली में रखा गया है और डॉग जो है उसको कैनेडी फैमिली में रखा गया है। दोनों को अलग अलग फैमिली में रखा गया है। तो दोनों ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये क्या है, करेक्ट हैं। बाकी जो हैं, एक जो बचा है जो कि सेकंड वाला वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फ्यूचर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए था रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर। क्या होना चाहिए था, डिसिमिलर के स्थान पर मोर और लेस सिमिलर। तो यहाँ पर तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटीनेमा ऑफ मोसेस ऑल मल्टीप्लाई बाई बडिंग। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। यहाँ पर बडिंग के स्थान पर होना चाहिए था फ्रैगमेंटेशन। ये सारे किसके द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। तो यहाँ पर बडिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए था, फ्रैगमेंटेशन। तो फर्स्ट और सेकंड ये क्या है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। थर्ड और फोर्थ दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट थे, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स स्टेराई वर्कस बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस। बिल्कुल सही है। जो म्यूल्स जो होते हैं, जो स्टेलाइज वर्कर्स बीज जो होते हैं, यानी मधुमक्खी जो होती है जो स्टेलाइज है, जो कि जनन नहीं कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल उनके लिए सही स्टेटमेंट है। फोर्थ, यहाँ पर रिप्रोडक्शन इज ए नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है। जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि यहाँ पर देखिए म्यूल्स जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए रिप्रोडक्शन इज ए नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, all living organisms have ability to respond the environment stimuli which could be physical, chemical और biological। बिल्कुल सही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें यह एबिलिटी होती है, यही योग्यता होती है कि वे इन्वायरमेंट के संदर्भ में जो फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल रूप से हो उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड देखिए यहाँ पर, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट्स। बिल्कुल सही। जो प्लांट जो होते हैं वो जो एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, बाह्य जो फैक्टर जो होते हैं, बाह्य जो कारक जो होते हैं, जैसे लाइट,
वाटर, इन सभी के प्रति क्या करता है, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट थर्ड है यहाँ पर, फोटो पीरियड अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, जो फोटो पीरियड जो होता है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। जो सीजनल ब्रीडर जो होते हैं उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है फोटो पीरियड। और फोर्थ यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सही है, ह्यूमन बींग्स ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद के प्रति या क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस रखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम टू द ऑर्गेनिज्म सच एट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नाउन बाय द सेम ऑल द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर यदि क्लासिफिकेशन के स्थान पर नोमेनक्लेचर होता, नामकरण होता, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। यहाँ पर ओनली यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन यूज किया है इसके स्थान पर होने चाहिए था नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण, फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड है कि टैक्सोनॉमी इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिकॉग्नाइजेशन इन इट्स साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टैक्सोनॉमी के स्थान पर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आइडेंटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हम पहचान। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी के स्थान पर यानी वर्गीकी के स्थान पर होना चाहिए था आइडेंटिफिकेशन, तब ये स्टेटमेंट सही होता। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है और वहाँ पर कितना बदलाव क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड यहाँ पर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। ये यहाँ पर सही है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया यानी कि द्विनाम पद्धति नामकरण जो दिए, किसने दिए, कैरोलस लीनियस ने। यहाँ पर बिल्कुल सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। फोर्थ देखिए, जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल सही है, जो जूलॉजिकल नेम्स जो होते हैं एनिमल्स के वो इसके आधार पर दिए जाते हैं। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ थर्ड एंड फोर्थ जो है ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर फर्स्ट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, और हम सभी को पता है जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है वो होती है स्पीसीज। क्या होती है, स्पीसीज। तो ये सारे स्टेटमेंट जो गिवन है ये सभी स्पीसीज के बारे में दिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, स्पीसीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, यहाँ पर जीनस कंपेराइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड देखिए, 3 डिफरेंट जेनेरा सच ए सोलेनम, डटोरा एंड पिटूनिया आर प्लेस्ड इन फैमिली मालवेसी। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इनको जो फैमिली में रखा गया है वह है सोलेनेसी फैमिली। जो सोलेनम, डटोरा एंड पिटूनिया इसको रखा गया है मालवेसी फैमिली में नहीं, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड यहाँ पर, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर करेक्टर आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो यहाँ पर फाइलम के स्थान पर यदि यहाँ पर होता डिवीज़न, क्या होता, डिवीज़न, जब ये वाला स्टेटमेंट क्या होता, करेक्ट होता। अब यहाँ पर है फाइलम, तो यहाँ पर फाइलम नहीं होता, यहाँ पर होता डिवीज़न, क्योंकि प्लांट्स में हम उसको फाइलम के स्थान पर बोलते हैं डिवीज़न। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए 1 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर वो कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दे जर्नली स्टेबलाइज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि ये एड जो है, ये जो टैक्सोनॉमिकल एड है, ये जर्नली सामान्य रूप से जो स्टेबल हैं वो है कहाँ कहाँ पर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि शिक्षा क्षेत्र में है। और सेकंड यहाँ पर है, दे हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो ये जो कलेक्शन करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को करते हैं, किसके लिए, स्टडी और रेफरेंस के लिए। तो उस थर्ड यहाँ पर, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन बॉक्स, इंसेक्ट को बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं आफ्टर कलेक्टिंग, यानी कलेक्शन करने के बाद जो इंसेक्ट है उसको क्या है, बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं, किलिंग एंड पिनिंग, उसको पिन करके रखते हैं। और फोर्थ यहाँ पर, दे ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, ये क्या है, एनिमल्स जो होते हैं उसके स्केलेटन यानी उसके कंकाल तंत्र को भी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो गिवन है ये दिए हुए हैं म्यूजियम के बारे में, किसके बारे में, म्यूजियम के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज़ दी राइट आंसर। म्यूजियम के बारे में गिवन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। तो ग्रोथ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान इन एनिमल्स, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमको सबको पता है एनिमल्स में जो ग्रोथ जो होती है अप टू सर्टेन एज, यानी कुछ ही एज तक हो, तो कंटिन्यूसली नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पर हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के संदर्भ में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए क्या दिया है, ईच स्टेप और रैंक इन हायरकी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो यहाँ पर ईच स्टेप और रैंक को हम हायर क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। हायर की पदानुक्रम में जो ईच स्टेप होता है या ईच रैंक जो होता है उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए यहाँ पर, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज is a group of individual organisms with fundamental similarities capable of breeding among themselves। तो स्पीसीज जो होते हैं ये क्या है कि इंडिविजुअल यानी कि फंडामेंटल सिमिलरिटी के आधार पर इंडिविजुअल होती है ऑर्गेनिज्म की, और ये स्वतंत्र होती है अपने आप में ब्रीडिंग करने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड। थर्ड देखिए, टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म have led to the development of common categories like kingdom, phylum और division, class, order, family, genus and species। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। फोर्थ देख लेते हैं, लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। लोअर जो कैटेगरी होती है वहाँ पर जो ये चांस ज़्यादा होते हैं कि जो डिटरमाइनिंग जो होते हैं रिलेशनशिप आपस में, उसको आसानी से वो हो सकते हैं। जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी तक जाते हैं तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है कि उनके मध्य रिलेशनशिप को डिटरमाइन निश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी होगा। अब यहाँ पर ओनली जो यहाँ पर फ़र्क आया है ये अननोन के आधार पर आया है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन है और यहाँ पर अननोन के स्थान पर होना चाहिए था नॉन। यदि यहाँ पर नॉन होता तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होता। तो अब यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ पर अननोन है, अननोन के स्थान पर यहाँ पर होता नॉन। तो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट सही मिले हमें, फर्स्ट और सेकंड। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन के संदर्भ में जो सही कथन है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। जो प्लांट स्पीसीज जो होते हैं उनका जो ग्रो करने का जो पर्पस जो होता है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है बॉटनिकल गार्डन में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, लेवलिंग ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ इट्स बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। बिल्कुल सही है। जो बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट्स जो होते हैं उस पर लेबलिंग होती है, उसके बॉटनिकल नेम होता है या उसका साइंटिफिक नेम, और उसकी जो फैमिली है किस फैमिली से है। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए,
स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन दी जार एंड कंटेनर्स, जो नमूने जो होते हैं उनको जार एंड कंटेनर्स में प्रिजर्व किया जाता है। ये वाला जो है यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है विद रिगार्डिंग बॉटनिकल गार्डन। ये वाला जो है ये पाया जाता है, हमें देखने मिलता है हर्बेरियम के करैक्टरिस्टिक है। फोर्थ यहाँ पर इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टोर हाउस विच कंटेन्स ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन इन ऑन सीट, ये भी किसका है, हर्बेरियम का है। भी यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेन कंटेन्स ए लेबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, तो ये भी किसका है, हर्बेरियम का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन, तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है जब हम हर्बेरियम का फॉर्मेशन या हर्बेरियम बनाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम करते हैं किसी भी स्पीसीज का कलेक्शन करते हैं, देन उसके बाद करते हैं हम उसको ड्राइंग यानी सुखाते हैं, उसके बाद होता है पॉइजनिंग, देन उसके बाद होता है यहाँ पर माउंटिंग, देन उसके बाद होगा लेबलिंग, उसके बाद होता है स्टेचिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो यहाँ पर जो सही है हमें वो बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज दी राइट आंसर। ओनली सेकंड जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। फंजाई यहाँ पर रीजनरेशन दे रखा है, यहाँ पर रीजनरेशन के स्थान पर होना चाहिए था फ्रेगमेंटेशन, क्या होना चाहिए था, फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पर प्लेन एरिया, यहाँ पर बडिंग दी हुई है, यहाँ पर होना चाहिए था रीजनरेशन। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और थर्ड जो है दोनों ही क्या है, मिसमैच्ड है। करेक्टली मैच्ड कौन सा है, सेकेंड वाला, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डाइकोटिलेडोन लाइक मैंगो, ब्रिंजल एंड मोनोकोटिलेडोन्स लाइक बीट एंड राइस आर प्लेस्ड अंडर ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नाउन एज ए। तो जो डाइकोटिलेडोन होते हैं मैंगो और ब्रिंजल, और मोनोकोटिलेडोन यानी मोनोकोट होते हैं बीट और राइस, इनको किस में रखा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन, और किस में रखा गया है, एंजियोस्पर्म में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोंगस्ट द गिवन टैक्सोनॉमिक एड्स हाउ मेनी आर एसोसिएटेड विद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो निम्नलिखित में से कितने टैक्सोनॉमिक एड है जो कि स्पेसिमेन का क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ओनली। इसमें से म्यूजियम एंड हार्बेरियम, ये दो ही ऐसे हैं जो कि स्पेसिमेन का क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, नमूनों का प्रिजर्वेशन करते हैं। बाकी जो है लिविंग चीज़ का प्रिजर्वेशन करते हैं, बाकी जो है लिविंग बीइंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन करते हैं, लेकिन ये जो है ये नमूनों का प्रिजर्वेशन करते हैं जो कि म्यूजियम और हार्बेरियम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, जो कि ओनली प्योरली बेस्ड थे एनसीईआरटी पे। किस प्रकार से इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कहाँ पर कितना चेंज दिया हुआ है, किस प्रकार से इसके एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।